बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SPFN न्यूज़ में हूं मैं इमरान। न्यूज़ बुलेटिन के आगाज में आपको बताते चलें, सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना केस में शेख रशीद की नजरसानी दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त वापस लेने पर सरजनिश करते हुए कहा, एक ही दिन में इतनी दरख्वास्तें कैसे दाखिल हुई थीं और इसी पर भी एक कमीशन बना है। ये कोई मजाक नहीं, इस मामले पर पूरे मुल्क को सर पर नचा दिया। सब दरख्वास्तें वापस लेनी है तो फिर दायर ही क्यों की थी? नजर सानी दायर की थी तो बता दें कि फैसले में कौन सी गलती थी। साबिक चेयरमैन पैमरा अबसार आलम धरना केस में सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। जस्टिस अतर मुनिल्ला ने कहा, हर इदारे को अपना काम खुद करना चाहिए। हमसे वो काम ना करवाएं जो कभी 184 की शिका इख्तियार का इस्तेमाल करके माजी में होता रहा। अफसार साहब ने आपसे साबिक चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, हमें किसी पर उंगली नहीं उठानी चाहिए। उम्मीद पर दुनिया कायम है, हम भी उम्मीद पर बैठे हैं। साबिक आर्मी चीफ और साबिक वजीर आजम को खत लिखा था, कमीशन सबको बुला सकता है। भारत में मुसलमानों समेत दीगर अकलियतों के 7 मजालिम पाकिस्तान ने तफसीली डोजियर लॉन्च कर दिया। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा, डोजियर में अकलियतों के खिलाफ भारत में होने वाले मसालिम की तफसीलात मौजूद हैं। मुसलमानों और बाकी मजाहिब की इबादत गाहों की मकबूजा कश्मीर में 24,500 मजहबी मकामात को सरकारी तहवील में लिया गया। बैनुल-अक़वामी बिरादरी भारत में अक़लियतों का इस्तेहसाल बंद करे, बेहुरमती के वाक़यात भी दर्ज हो रहे हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा, पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत के तौर पर उभर रहा है। पॉलिसी मेकिंग से मुताल्लिक बहुत से चैलेंजेस का सामना है। राय आमा की हमवारी में हुकूमतें अहम किरदार अदा करती हैं। पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मजबूत करने के लिए मज़ीद इक़दामात की ज़रूरत है। मुस्लिम लीग नून का मिशन बलूचिस्तान नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान का इजलास, आम इंतखाबात के हवाले से बलूचिस्तान में तैयारियों पर मुशावरत। बलूचिस्तान में पार्टी को मजीद मजबूत और फाल बनाने के हवाले से भी गौर। सदर मुस्लिम लीग नून की कोयटा में लश्करी रईसानी और असलम रईसानी से मुलाकात। लश्करी रईसानी को नून लीग में शमूलियत की दावत दे दी, जिसको अवाम वजीर आज़म मुंतखब करें, उनका हुक्मरानी का हक है। बलूचिस्तान की तरक्की के लिए मिलकर काम करना चाहते हैं, लश्करी रईसानी ने कहा। मुल्क में होने वाले सियासी अमल का हिस्सा बनेंगे, सूबे को डायलॉग के जरिए तरक्की की तरफ ले जाएंगे। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने कहा, बिलावल भुट्टो छोटे भाइयों जैसे हैं। 16 माह में मिलकर काम किया। मुनासिब ये है कि हम अपने अपने गिरेबानों में झांकें। रोने धोने और इल्जाम तराशी से कुछ नहीं होगा। एक दूसरे पर इल्जाम तराशी की बजाय मसाइल पर तवज्जो देना होगी। 2018 की सियासत की बजाय पुख्ता सियासत करना चाहिए। 16 माह हुकूमत में आराम से नहीं बैठा रहा। हमारी मखलूत हुकूमती जिसका फायदा और नुकसान था, मुशावरत से फैसले होते थे, मगर फैसलों में देर भी हो जाती थी। इत्तेहादी हुकूमत ने अवाम को रिलीफ देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वादिया नजर में चेयरमैन पीटीआई के जेल ट्रायल को ओपन ट्रायल नहीं कहा जा सकता। साइबर केस में चेयरमैन पीटीआई का जेल ट्रायल रोकने का तहरीरी हुक्मनामा जारी। कहा, जेल ट्रायल के लिए पेश की शराइत पूरी करने की कोई दस्तावेजात रिकॉर्ड पर नहीं लाई गई। केस के इंसाफ पर मबनी फैसले के लिए मतलूबा दस्तावेजात रिकॉर्ड पर लाना लाजिम है। अदालत साइबर केस के ट्रायल पर आइंदा समाअत तक हुक्म इम्तनाई जारी करती है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अहमद रफत इम्तियाज ने तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। चेयरमैन पीटीआई की 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में दरख्वास्त जमानत बहाली की दरख्वास्त पर गैर मौसर करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करार दिया कि नैब गिरफ्तार कर चुका, दरख्वास्त जमानत कबल से गिरफ्तारी गैर मौसर हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की दोषाखाना केस में दरख्वास्त जमानत बहाल कर दी। और इधर बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत में 17 नवंबर तक तोसी। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में तोशाखाना नैब केस में बुशरा बीबी और इनके वकील अदालत के सामने पेश नहीं हुए।
नवाज शरीफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक और रिलीफ मिल गया। दिया के खिलाफ तकरीर के मामले पर नवाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त खारिज की। इसराइल जुल्म बर्बरियत में हर हद उबूर कर गया। काबिज फौज ने गजा के सबसे बड़े अलशिफा अस्पताल में टैंकों के साथ हमला कर दिया। इसराइली फौजियों ने इमरजेंसी का कंट्रोल संभाल लिया। मरीज, तिब्बी अमला और हजारों फलस्तीनी महसूर होकर रह गए। डॉक्टर बिजली और ईंधन की अदम दस्तयाबी के बायस नौसाइद बच्चों को इनक्यूटी से निकाल कर गर्म पानी के करीब रखने पर मजबूर। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक इस वक्त शिफा अस्पताल में 3,000 के करीब जख्मी जेरे इलाज हैं। अल शिफा अस्पताल का सेहन कब्रिस्तान में तब्दील। 170 फलस्तीनियों को इज्तमाई कब्र से निकाल कर दफनाया गया। गजा की अल शिफा अस्पताल पर इसराइली हमलों के दिफा में अमेरिका खुलकर सामने आ गया। मरीजों और पनाह के मतलाशी सैकड़ों बेघर शहरियों से भरे अल शिफा अस्पताल को हमास का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर करार दे दिया। अमेरिकी नेशनल सेक्रेटरी के तर्जुमान जॉन कर्बी ने इसराइली हमलों का जवाब देते हुए कहा कि हमास ने अल शिफा अस्पताल में असलहा जखीर कर रखा है। अक्ल और जहानत का मिलाप ही वर्ल्ड ऑर्डर होना चाहिए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का मलिका डायलॉग से खिताब। कहा, मौजूदा दौर में जंगों से इंसानियत और वसाइल को नुकसान पहुंच रहा है। गजा में जारी जारियत पर इंसान शर्मिंदा है। मासूम जानों के कत्ल के खिलाफ हूँ। जंग के तनाजात को हमेशा के लिए हल करना होगा। गोला चौक अबूला शरीफ शाहीन स्कूल के स्टूडेंट्स की गाड़ी में सर्किट शॉर्ट की वजह से आग भड़क उठी। मौका पर मौजूद लोगों ने अपनी मदद आप के तहत बर्वक्त कोशिश करते हुए बच्चों को गाड़ी से निकाला। खुशकिस्मती से बच्चे महफूज रहे। मामूली जख्मियों को आरएसी कबूला शरीफ पहुंचा दिया गया। पंजाब पुलिस थाना कबूला इत्तला मिलते ही मौका पर पहुंच गई। और इधर पत्तों की तेज रफ्तार दूध वाली गाड़ी की मोटरसाइकिल सवार फैमिली को टक्कर। हादसे के नतीजे में 2 खातून जाँ बहक हो गईं। तेज रफ्तार दूध वाली गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवार फैमिली को कुचल डाला। हादसे के नतीजे में 2 खवातीन मौका पर जाँ बहक और मोटरसाइकिल ड्राइवर शदीद जख्मी हो गया। वाकई की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 111 की इमदादी टीम ने मौका पर पहुंचकर जख्मी को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पत्तों की मुंतकिल कर दिया। जहां बहक होने वालों में दोनों खवातीन की लाशों को भी टीएचक्यू अस्पताल पत्तों की मुंतकिल कर दिया गया। जहां बहक होने वालों में 60 साला सईदा बीबी और 58 साला रशीदा बीबी और जख्मी में 19 साला मजहर शामिल है। मोटरसाइकिल सवार फैमिली पतोकी से मोरखंडा जा रही थी। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। अहम खबर से आपको आगाह करते चले, सरगोदा में आइस के नशे का आदी कितनी जिंदगियां निकल गया। आपको ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करते हैं। सरगोदा में नशे घूम गया। अपने ही खानदान के 4 अफराद को कत्ल करने वाले मुलजिम ने अपने सुसर को भी कत्ल कर दिया। इस अफसोसनाक वाक़े का थाना कोट मोमिन की भुकियाना मटियाला की हुदूद में हुआ। खबर शामिल करते हैं बहावलनगर से। डीपीओ नसीबुल्ला खान की जेर क़यादत जिले पुलिस की मिसाली कारकर्दगी के हवाले से अब्दुल रज़ाक शहीद पुलिस लाइन में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। बहावलनगर पुलिस ने 399 मुजरिमान, इश्तिहारी, 318 अदालती मफरूरान और 16 सरगर्म गैंग को गिरफ्तार किया। तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ पंजाब गजनफर अली से, जो इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी अली, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बहावलनगर पुलिस ने 399 इश्तिहारी मुजरमान, 318 अदालती मफरूर गैंग को गिरफ्तार करके भारी मिकदार में मंशियात, नाजायज और नकदी व दीगर बरामदगी करके 1,74,26,000 से जायद का माल मसरूफ का बरामद कर लिया। असल मालकान के हवाले कर दिया। डीपीओ बहावलनगर नसीबुल्ला खान की जेर क़यादत बहावलनगर पुलिस की मिसाली कारकर्दगी मीडिया के सामने पेश की गई। जराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए मनशियात और नाजायज असले के मुकदमात में मुलजमान को ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया। ज़राई पुलिस ने चोरी डकैती के मुख्तलिफ मुकदमात में 41 मोटरसाइकिलें, 1 कार, 1 ट्रैक्टर, 12 रक्षा, 58 मवेशी और 1 पीटर व दीगर सामान की बरामदगी की। 28,41,000 रुपए, जबकि ज़राई पुलिस ने 6 सरगर्म गैंग के 8 मुलजमान को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 28,20,000 से जायद का माल मसरूका बरामद किया।
اصل مالکان کے حوالے کر دیا گیا. تمام تر جو گرفتار ملزمان تھے معرض مسلم کا برآمد کیا گیا، وہ اصل مالکان کے حوالے کر دیا گیا. ناجائز اسلحے کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے 100 ملزمان گرفتار کر کے ان کے قبضے سے 3 کلاشنکوف، 6 رائفلیں، 14 بندوقیں، ریپیٹرز، 77 پسٹل، ریوالور اور 312 راؤنڈ کارتوس برآمد کیے. منشیات پوستوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے 47 کلو 590 گرام چرس، 3 کلو 240 گرام ہیروئن، 251 لیٹر شراب، 148 گرام آئس، 407 لیٹر لہن، 12 چالو بھٹیاں جبکہ 18 من بھنگ قبضہ پولیس میں لی گئی. اشتہاری ملزمان کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے 318 عدالتی مقرران کو پابند سلاسل کیا گیا. اس موقع پر ڈی پی او بہاول نگر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ضلعی پولیس جرائم کے خاتمے کے لیے دن رات مصروف عمل ہے. عوام کو بھی چاہیے کہ جرائم پیشہ نسل کی اصلاح ہر فائل پر قریبی پولیس اسٹیشن پر دیں اور پولیس کا ساتھ دیں. جی علی، یہ بتائیے گا بہاول نگر پولیس کی طرف سے کوئی جوا مافیا کے خلاف بھی کوئی کارروائی کی گئی ہے؟ جی بالکل، جس طرح ورلڈ کپ کرکٹ میچ چل رہے ہیں، اسی حوالے سے ڈی پی او بہاول نگر کی جانب سے جوا پرچی اور کرکٹ میچ پر جوا کھیلنے والے افراد کے خلاف بھی بھاری مقدمات درج کیے جا رہے ہیں اور بھرپور کارروائیاں کی جا رہی ہیں. جہاں تک پولیس کو سورس رپورٹ کے مطابق پتہ چلتا ہے تو پولیس اس کے خلاف فوری دبنگ کارروائی کرتی ہے. اور ڈی پی او بہاول نگر کی جانب سے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بھرپور کارروائیاں کی جا رہی ہیں. اور ڈی پی او بہاول نگر کا یہ بھی کہنا ہے کہ جرائم جب تک ختم نہیں ہو جاتا پولیس اپنی کاوشیں جاری رکھے گی. جی بہت شکریہ غضنفر، آپ ہمیں بہاول نگر سے تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. خبریں اور بھی ہیں، یہاں پر لیتے ایک چھوٹا سا بریک. ملتے ہیں بریک کے بعد. اسٹے ود اس. وینس گروپ آف کمپنیز. کیا آپ اپنے مالی اہداف تک پہنچنا چاہتے ہیں تو فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ وینس گروپ آف کمپنیز آپ کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں آپ اپنے مالی اہداف تک بآسانی پہنچ سکتے ہیں. ہم دنیا بھر میں اپنی خدمات فراہم کر رہے ہیں. کموڈٹی مارکیٹ میں مہارت کے ساتھ ساتھ ہم اپنی پیشہ ورانہ پر عزم خدمات کے ساتھ بڑھتی ہوئی مارکیٹ میں زندہ رہنے میں آپ کی مدد کرتے ہیں. ہمارا اعتماد مارکیٹ کے خطرات کو کم کرنا ہے، جس کا نتیجہ آپ قابل ذکر منافع کماتے ہیں. وینس کسٹمر کیئر سپورٹ 24 گھنٹے مفت مشاورت فراہم کرتی ہے اور ہموار عمل کے لیے ہمارے پارٹنرز کی مدد کرتی ہے. تو آج ہی ہماری ویب سائٹ پر رجسٹر ہوں اور منافع کمانا شروع کریں. ڈسٹرکٹ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتاتے چلیں، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر رانا عمر فاروق کی زیر صدارت ڈی پی او آفس میں کرائم میٹنگ کا انعقاد کیا گیا. ایس ڈی پی اوز، ایس ایچ اوز اور انچارج سمیت دیگر پولیس افسران کی شرکت. دوران میٹنگ ڈی پی او کا جرائم کی شرح اور پولیس کی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ. ڈی پی او کی زیر تفتیش مقدمات کو جلد میرٹ پر یکسو کر کے چالان عدالتوں میں بھجوانے پر سخت احکامات. ناقص کارکردگی پر متعدد ایس ایچ اوز کو شو کاز نوٹس جاری. مویشی چوری کو روکنے کے لیے خصوصی مہم چلانے کی ہدایت. کرائم برخلاف پرسن کے اشتہاریوں کو گرفتار کرنے کے لیے مؤثر کارروائیاں کریں. رابری کے گینگز کو گرفتار کرنے کے لیے بھی خصوصی ٹیمیں تشکیل دیں. منشیات فروشوں کے خلاف جاری کریک ڈاؤن کو مزید تیز کریں. اسٹریٹ کرائم کی روک تھام کے لیے مشترکہ حکمت عملی سے خصوصی اقدامات کیے جائیں. تھانوں میں غیر قانونی حراست ہرگز قابل قبول نہیں. خبر شامل کرتے ہیں مظفر گڑھ سے. کمشنر ڈیرہ غازی خان ڈاکٹر ناصر محمود بشیر کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر مظفر گڑھ ناصر شہزاد ڈوگر کی بڑی کارروائی. غیر قانونی طور پر کھاد اسٹاک کرنے والے گودام پر چھاپا. فاطمہ انٹرپرائزر یوریا کھاد کے 15,000 بیگ پکڑے گئے. غیر قانونی طور پر کھڑے ٹرک بھی آف لوڈ کر دیے گئے. غیر قانونی طور پر اسٹاک کرنے والوں کے خلاف گرینڈ آپریشن جاری ہے. گراں فروشوں کے خلاف سخت کارروائی کی جا رہی ہے. کمشنر ڈیرہ غازی خان کی ہدایت پر عمل درآمد کر رہے ہیں. خبر شامل کرتے ہیں ملتان سے. ملتان پولیس تھانہ جلیل آباد نے 2 ہفتے قبل مورخہ 2/11/23 کو تھانہ جلیل آباد کے علاقے جلیل آباد کالونی میں انسا خان کے ہونے والے قتل کو ٹریس کر لیا. مرکزی ملزم خواجہ فیصل محمود سمیت 3 ملزمان گرفتار.
खुर्शीद अली ने पुलिस थाना जलीलाबाद को इत्तला दी कि मेरी बेटी इंसा खान की 2011 में फैसल महमूद के साथ शादी हुई थी। मेरी बेटी ने अपने खामन फैसल महमूद को 40 लाख रुपए कर्ज लेकर रकम दी, जिसका इसने प्लॉट खरीदा। मजीद जानते हैं डिविजनल चीफ रिपोर्टर जाफर हुसैन से। जी जाफर, आगा कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस टाइम थाना जलीलाबाद में मौजूद हूँ। यहाँ पर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जिसमें 15 पे कॉल मसूल होती है 2 तारीख को। तो एक जो खातून है उसकी जो इतला दी जाती है कि उसको अटैक हुआ है, लेकिन वो अटैक नहीं हुआ था। वहाँ पर जो एक इतला मसूल हुई तो 15 पे जब पुलिस को इतला मसूल हुई तो पुलिस ने क्या लाहे अमल, क्या SOPs इस्तेमाल की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ाहिर बात है, जब आप 15 पे कॉल करते हैं तो पुलिस विद इन 5 मिनट्स रिस्पॉन्ड करती है। तो मैं चूँकि उस वक्त खुद पेट्रोलिंग पे था, तो जब ये ख़बर मसूल होती है तो SP साहब जो हमारे कैंट डिवीज़न के हैं, काजी साहब, उन्होंने हमें डायरेक्शंस दी कि आप फ़ौरन क्राइम सीन पे पहुंच जाएं और एग्ज़ामिन करें कि असल वक़ुआ क्या है। तो मैं और SHO साहब जो जलीलाबाद हैं वो फ़ौरन मौके पे पहुंचे। हमने जब वहाँ पे क्राइम सीन को एग्ज़ामिन किया तो हमें काफ़ी चीज़ें जो है ना उस पर डाउट नज़र आने लग गए हैं। ज़ाहिर बात है, जब आप किसी बंदे को हार्ट अटैक होता है तो उसके घर वाले आते हैं, उसके माँ बाप आते हैं, उसके बहन भाई आते हैं। अब ये जो बंदी डिसीज़्ड हो गई, ये जो वफ़ात पा गई, इसके ना तो घर वाले थे, किसी को कुछ खबर नहीं थी। बाकी ये थे कि जो क्राइम सीन हमने एग्ज़ामिन किया उस पे हमें काफ़ी एविडेंस मिले, जिससे हमें ये शक हुआ कि यार ये हार्ट अटैक नहीं है, ये मर्डर हो सकता है। तो हमने ये मशवरा किया, हमने ये डिसाइड किया कि हम इनको नेशनल अस्पताल लेके जाएंगे ताकि हम इसका पोस्टमार्टम करें। सो पोस्टमार्टम कराने के बाद जब हमारे पास रिपोर्ट आती है तो उसमें ये लिखते हैं, ये फाइंडिंग्स होती है कि ये जो औरत है इसको कत्ल किया गया है, इसका मर्डर हुआ है। लड़की के घर वालों का क्या तकाजा है, फिर ये जो है तनाज़ा क्या था? लड़की के घर वालों का यही तकाजा है कि जो मुजरिमान हैं इनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, जिसके लिए हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे। और तनाज़ा इनिशियली ये लग रहा है कि इनका कोई घर का इशू चल रहा है, और जो जिस घर में ये रह रही थी ये घर इसके हस्बैंड ने इनके हवाले करना था। तो ज़ाहिर बात है, वो जो इसका जो हस्बैंड है, जो मेन एक्यूज़ड है, उसकी दूसरी बीवी भी है, उसकी तरफ से इन पर प्रेशर था और हस्बैंड वो इस पोजीशन में नहीं था कि वो घर इसके हवाले कर ले, इसके नाम पे कर ले। सो इनिशियली ये लग रहा है कि वो घर की वजह से इसको कत्ल किया गया है। जी बिल्कुल, हमारे हमरा मौजूद थे ASP। उनका ये कहना है कि इस कत्ल के जो असल मुल्ज़मान हैं उनको हमने गिरफ़्तार कर लिया है। ये वक़ुआ जो था 15 पे कॉल पे मसूल हुआ, लेकिन जब हमें बताया गया कि वो हार्ट अटैक है, हमने मौके पे जाकर देखे तो हमें जो क्राइम सीन नज़र आया वो हमें शवाहिद नहीं नज़र आ रहे थे, जिसकी वजह से हमने बॉडी को नेशनल अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तो वहाँ पर मालूम हुआ कि ये कत्ल हुआ है। फिर हमने जो है कार्रवाई 302 की करते हुए मुल्ज़मान तक रसाई की और मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया। अब जो है ये तनाज़ा 1.5 करोड़ की घर की वजह से, ये शौहर ने अपनी पहली बीवी को कत्ल करने के बाद जो है अब वो भी बंद सलासल है और उनके जो साथी थे वो भी बंद सलासल हैं। जी बहुत शुक्रिया जाफर हुसैन। और अब खबर शामिल करते हैं मुजफ्फरगढ़ से। सूबाई मुहतसिब मुजफ्फरगढ़ तनवीर इकबाल तबस्सुम का गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मुजफ्फरगढ़ का दौरा। तनवीर इकबाल तबस्सुम ने तलबा तालिबात से मुलाकात की और इन्हें सूबाई मुहतसिब इदारे के बारे में बताया। आज के इस जदीद दौर में नौजवान नस्ल को मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में आगाही देना बहुत ज़रूरी है। अगर शहरियों को किसी भी सरकारी इदारे से कोई शिकायत है तो वो बराह रास्त दरख्वास्त लेकर सूबाई मुहतसिब के इदारे में पेश हो सकता है। कोशिश कर रहे हैं कि हर इदारे में आगाही देंगे, सरकारी महकमों में मुदाखलत नहीं करते, अलबत्ता मसाइल हल करने की कोशिश करते हैं। और अब रुक करते हैं खानेवाल का। म्यूनिसिपल स्टेडियम में सेकंड फेज इंटर कॉलेज का स्पोर्ट्स गाला मुनक्किद हुआ। स्पोर्ट्स गाला में जिला के कॉलेज की टीमों ने हिस्सा लिया। स्पोर्ट्स गाला में रस्साकशी, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन और दीगर खेलों के मुकाबले जात हुए। स्पोर्ट्स गाला में डिप्टी डायरेक्टर कॉलेज मोहम्मद असगर ने शिरकत की। खानेवाल से देखते हैं अदनान रसूल की ये रिपोर्ट। डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद सिंधु ने खानेवाल में दूसरे हायर एजुकेशन इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स गाला का इफ्तिताह कर दिया। स्पोर्ट्स गाला में जिला भर के कॉलेज से तुलबा तालिबात ने भरपूर शिरकत की। इस मौका पर डिप्टी डायरेक्टर कॉलेज असगर अली सिंधु ने मीडिया से बात करते हुए कहा, तालीमी मैदान हो या खेल के मैदान, खानेवाल के तुलबा किसी से कम नहीं है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पूरे डिस्ट्रिक्ट से तमाम खेलों के लिए टीमें मौजूद हैं। लड़कियों की टीमें भी मौजूद हैं, लड़कों की टीमें भी मौजूद हैं। और ये एक बड़ी खुशहाल बात है कि तालीमी सरगर्मियों के साथ साथ हम खेलों के मैदान में भी ज़िला खानेवाल जो है वो
अल्हम्दुलिल्लाह सबसे आगे है। जनरल सेक्रेटरी प्रेस क्लब तारिक शहजाद का कहना था, नौजवान नस्ल को खेलों के मैदान में लाना इंतहाई जरूरी है। इतने बड़े पैमाने पर इंटर कॉलेजेस का जो इवेंट मुनक्कद किया, मैं समझता कि अभी डीओ कॉलेजेस और इंतज़ामिया इस चीज़ में शाबाश के मुस्तहिक हैं। सेहतमंद नौजवान हमारा असासा है, ये सेहतमंद सरगर्मियाँ ही इन्हें आगे लेके चलती हैं। ये सेहतमंद होंगे तो एक्टिविटीज़ अच्छी होंगी और हमारे मुल्क की भागदौड़ भी इन्होंने संभालनी है। इस मौके पर जिला भर की टीमों के खिलाड़ियों का डिप्टी कमिश्नर समेत दीगर मेहमानों से तारुफ भी करवाया गया। स्पोर्ट्स गाला की इफ्तिताई तकरीब के मौके पर नौजवान खिलाड़ियों की जानिब से मुख्तलिफ किस्म के खेल भी पेश किए गए। कैमरा टीम के साथ अदनान रसूल, विनस न्यूज, खानेवाल। जी बहुत शुक्रिया अदनान रसूल, आप हमें खानेवाल से रिपोर्ट कर रहे थे। और इधर सरगोदा में मौसम सरमा के आगाज के साथ ही खुश मेवाजात की मांग में इजाफा हो जाता है। सर्दी के मजे को दोबारा करने के लिए शहरियों ने रुख कर लिया ड्राई फ्रूट्स की शॉप्स का, जहां शहरी बच्चों के लिए मूंगफली, चिलगोजा और दीगर ड्राई फ्रूट्स खरीद रहे हैं। मजीद बता रहे हैं सरगोदा से गुलाम अकबर। जी बिल्कुल, मौसम सरमा के शुरू होते ही खुश्क मेवाजात की मांग में इजाफा हो जाता है और शहरियों की बड़ी तादाद इस वक्त जो है ड्राई फ्रूट खरीद रही है, जिससे जो है दुकानदार भी काफ़ी खुश दिखाई देते हैं। तो इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी सर, बताएं कि सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं तो खुश्क मेवाजात की जो है वो कस्टमर जो है उन खरीदने के लिए वो उनकी तादाद भी ज़्यादा दिखाई दे रही है, क्या कहते हैं इस हवाले से? बेहतर है माशाल्लाह, सर्दी शुरू हुई है, बेहतर है सीजन पे पिछले सालों की निस्बत। कुछ चीज़ों का रेट ज़्यादा है लेकिन बेहतरी है। फिर किस भी चीज़ का रेट ज़्यादा है? बादाम, काजू और अंजीर, 3 चीज़ों के रेट बढ़े हुए हैं। ये बॉर्डर बांध है काबुल वाला, उधर से हमारी ज़्यादा तिजारत है। अच्छा, आप पाकिस्तान क्या की। देखते हैं कि पिछले साल की निस्बत कीमत ज़्यादा भी हुई है ड्राई फ्रूट की, तो उस हिसाब से जो है कस्टमर ज़्यादा नहीं है? कस्टमर ठीक है अभी तक इतना असर नहीं पड़ा, लेकिन जो नॉर्मल चीज़ें हैं वो ज़्यादा चल रही हैं, महंगी चीज़ें ज़रा कम चल रही हैं। जी, जैसे कि आपने दुकानदार की बात सुनी, दुकानदार भी जो है काफ़ी खुश दिखाई देते हैं। तो इनका यही कहना है कि अगर पिछले साल की निस्बत जो है कीमतें भी ज़्यादा हुई हैं। अगर कीमतों के हवाले से बात करें तो जो है चिलगोज़ा जो है वो 14,000 रुपये फ़ी किलो दिया जा रहा है, काजू जो है वो 4,000 रुपये फ़ी किलो दिया जा रहा है। अगर बादाम की बात करें तो वो 3200 रुपये फ़ी किलो दिया जा रहा है। अगर पिस्ते की बात करें तो वो 3600 रुपये फ़ी किलो दिया जा रहा है। खरीदारी जो है वो ज़ोरों शोर से जारी है। शहरियों का यही कहना है कि सर्दी के मज़े को दोबारा करने के लिए हम ड्राई फ्रूट खरीद रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया गुलाम अकबर, आप हमें सरगोदा से रिपोर्ट कर रहे थे। और इधर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर काशिफ अनवर ने कहा कि माहिरीन माशियत के मुताबिक अगर मईशत सुस्त रवि का शिकार हो तो बड़ा प्रोजेक्ट शुरू कर लेना चाहिए, जिससे मुआशी सरगर्मियों को फरोग मिलता है। तामीराती शोबा पाकिस्तान का इंतहाई अहम सेक्टर है, जिसके साथ 75 से जायद सनतें बिला वास्ता और बिलवास्ता मुंसलिक हैं, लिहाजा इस पर खुसूसी तवज्जो मरकूज करना होगी। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में एडमिनिस्ट्रेटर DHA बहावलपुर ब्रिगेडियर नवीद अकबाल और डायरेक्टर मार्केटिंग ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान से मुलाकात में लाहौर चैम्बर के सदर ने कहा कि तामीराती शोबे को फरोग हासिल होने से न सिर्फ मुआशी सरगर्मियां तेज होंगी बल्कि हुकूमती आमदन और रोजगार के मौके में भी इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि लेबर के पास रोजगार हो तो उनका मयार जिंदगी बेहतर होता है। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर डेरा गाजी खान में खादे कंट्रोल रेट पर फरोख्त होने लगे। नोटिफाइड रेट से जायद पर खादे बेचने वालों को गिरफ्तार और इनकी दुकानें सील होंगी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद असद चांडिया की जेर सदारत खाद डीलर एसोसिएशन के मेंबरान को आगाह कर दिया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद असद चांडिया ने खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत पंजाब की हिदायत पर किसानों को नोटिफाइड कीमतों पर खादों की फराहमी तरजीह है। हुकूमती अहकामात पर हर सूरत अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिला में किसी को महंगी खादें फरोख्त करने की इजाजत नहीं देंगे। डीलर्स जायज मुनाफा लें, किसानों की मजबूरियों से फायदा न उठाएं। जिला इंतजामिया ने मिलकर सबके मफादात का ख्याल रखना है। कीमतों के इनहराफ पर जिला इंतजामिया को सख्त इकदाम पर मजबूर न किया जाए। ADC ने कहा कि जिला के बेशतर काश्तकार कम रकबा के मालिक हैं, इन्हें रिलीफ जरूर दिया जाए। और पाक पतन में मुस्लिम लीग नून के जेर एहतमाम गद्दार बदन आदिल राजा के खिलाफ एहतजाज किया गया।
मुजाहिरीन ने आदिल राजा का पुतला नजर आतिश किया और शदीद नारेबाजी की। रैली में ताजिरों, सिविल सोसाइटी ने भी शिरकत की। मुल्क भर के दूसरे शहरों की तरह पाकपतन में भी मुस्लिम लीग नून ज़ेर एहतमाम गद्दार वतन यूट्यूबर आदिल राजा के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरे की क़यादत ज़िले जनरल सेक्रेटरी आतिल महमूद मुन्ने खान ने। रैली में मुस्लिम लीग नून के ओहदेदारान, कारकुनान, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों, ताजिर तंजीमों के ओहदेदारान, बुकला समेत शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। मुजाहिरीन ने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हुए कहा है कि ऐसे गद्दार वतन को इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार करके इसके खिलाफ आर्मी कवानीन के तहत मुकदमा चलाकर इसे इबरतनाक सजा दी जाए, ताकि आइंदा किसी भी गद्दार वतन को पाकिस्तान और इसके इदारों के खिलाफ बात करने की जुर्रत ना हो सके। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरें जानने के लिए देखते रहें SVFN न्यूज़ या लॉगिन करें हमारी वेबसाइट को www.svfnnews.com।